नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे पावन विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति और आस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सावन का महीना। और इस महीने में भगवान शिव की पूजा तथा महिलाओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों का महत्व। सावन यानी श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार यह साल का 5वां महीना होता है और इसे भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में वातावरण हरियाली से भर जाता है, वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है और प्रकृति एक नए जीवन का संकेत देती है। लेकिन सवाल उठता है कि सावन में ही शिव पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे एक सुंदर धार्मिक कथा है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब उस मंथन से विष यानी हलाहल निकला। यह विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने वह विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। इस गहन तप और त्याग के कारण सावन में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया। इस महीने में जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित कर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक और दोष समाप्त हो जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का पवित्र समय माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की एक विशेष पौराणिक कथा प्रचलित है, जो श्रद्धालुओं को भक्ति और धैर्य का संदेश देती है। एक बहुत ही पुरानी बात है। देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसके बाद भगवान शिव बहुत ही दुखी हो गए और गहन तप में चले गए। सती के देह त्याग के बाद वे पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर जन्मी। बचपन से ही वे भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने सावन के महीने में कठोर तप किया, कई वर्षों तक जल और वायु पर रहकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने यह देखने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती से कहा, तुम इतनी सुंदर और सुशील कन्या होकर उस अवगढ़ शिव को क्यों वरना चाहती हो? वो तो शमशान में रहते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं जन्म जन्म तक उन्हीं को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान शिव पार्वती की अटल भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट होकर उन्होंने वरदान दिया, हे पार्वती, तुम्हारा तप सफल हुआ, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद शिव पार्वती का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। यह विवाह सावन मास में हुआ था, इसलिए इस मास में विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की सावन महीने को शिव पार्वती मिलन का पवित्र समय माना जाता है। अब बात करते हैं महिलाओं द्वारा व्रत रखने की। सावन के सोमवार यानी सावन सोमवारी विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुंवारी लड़कियां इस महीने सोमवार का व्रत रखती है ताकि उन्हें मनचाहा वर यानी ऐसा जीवन साथी मिले जो शिव जी की तरह त्यागी, सहनशील और आदर्श हो। शिव पार्वती का विवाह एक आदर्श प्रेम और तप का प्रतीक है और लड़कियां यही चाहती है कि उनके जीवन में भी ऐसा संतुलन और समर्पण हो। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख शांति और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती है। वे शिवजी और माता पार्वती की पूजा कर दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थायित्व की कामना करती है। सावन के महीने की कुछ नियम और परंपराएं हैं। इस पावन महीने में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि सोमवार को व्रत और व्रत की कथा सुनना, शिवलिंग पर दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और शहद से अभिषेक करना, नमक और तामसिक भोजन का त्याग यानी मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करना। हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन जैसे आदि त्योहार भी इसी महीने में आते हैं। जहां धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत शुभ है, वहीं वैज्ञानिक रूप से भी श्रावण शरीर और मन को शुद्ध करने का समय होता है। भोजन संयम और उपवास शरीर को हल्का और रोग मुक्त रखने में सहायक होता है। पूजा पाठ और ध्यान के द्वारा मानसिक शांति प्राप्त होती है। सावन का महीना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, तप, प्रेम और संयम का संगम है। यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने, भगवान शिव के आदर्शों को जीवन में उतारने और महिलाओं के समर्पण व शक्ति को समझने का अवसर देता है। इस पावन मास में आइए हम सभी भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं। व्रत पूजा के माध्यम से अपने जीवन में शुद्धता और सकारात्मक लाएं। अगर हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें।
मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।